कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि सीटेट में 60 नंबर का जो सेकंड पेपर में 60 नंबर का सामाजिक विज्ञान आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सीटेट की परीक्षा बुक है। इसमें से हमने परीक्षा तिथि 21 जनवरी 2022 में आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम आगे करते रहेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना बात को बढ़ाए, क्योंकि परीक्षा की डेट पास में ही है। 7 जुलाई 2024 को परीक्षा है। तो इसके उपलक्ष्य में हम बातें कम और सवाल ज्यादा करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कंदरिया महादेव महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था? तो ये चोल वंश, चंदेल वंश, राजपूतों द्वारा और चालुक्यों द्वारा। तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा चंदेलों के कारण। ठीक है। ठीक। किसके कारण हुआ था? चंदेलों के कारण। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल वंश द्वारा। ठीक। ये आपको जानकारी देनी पड़ेगी। आपको कुछ दिन ही पहले मैं खजुराहो गया हुआ था और वहां पे मैंने जो है ये सब ध्यान देखा था। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? खजुराहो स्थित कंदरिया महादेवी टेम्पल महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली पराकाष्ठा। देखिए, आप ये सब ध्यान दीजिए कि शैली पराकाष्ठा ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ भी सकते हैं शैली पराकाष्ठा। देखिए हम व्याख्या को थोड़ा सा इसको स्क्रीन बढ़ा देते हैं, क्योंकि समझ में भी आ जाए कि खजुराहो स्थित कंदरिया महादेवी मंदिर कहाँ का निर्माण कौन किया था? भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली पराकाष्ठा है। ठीक। चंदेल राजाओं, अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कौन किया? चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर अपनी कमुदीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन सीटेट है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। किसके लिए है? श्रृंगार प्रधान के लिए। ठीक। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया है। इसमें कौन से रस है? श्रृंगार रस है। ठीक। ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और ये किससे है? हिंदू मंदिरों में है। और ये इसमें कौन से वो है? तो शंकर जी हैं, महादेव हैं। कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों में परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों का निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? देखिए ये थोड़ा पेडोलॉजी सवाल है। 60 नंबर में 40 नंबर जो है प्रश्नावली आती है और 20 नंबर जो है पेडोलॉजी का क्वेश्चन होते हैं। ठीक। ये कौन कौन सी हैं? जयंतिया महापहाड़ियां, विंध्य महापहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, किरथार पहाड़ियां। ये कौन सी हैं? विंध्य पहाड़ियां। कौन सी हैं? विंध्य पहाड़ियां। ठीक। मध्य भारत, मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो कौन सा है? विंध्य पहाड़ियां। मध्य प्रदेश के क्षेत्र के टाइप मध्य भारत। आप महाभारत, देखिए यहाँ पे मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो ये मध्य भारत है। ये छोटा सा मैं मैप बना दे रहा हूँ। देखिए मध्य भारत की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे, यहाँ से क्षेत्र जो है एमपी की साइड से, यहाँ से पूरा मध्य भारत जो है वो आते हैं। ठीक है। तो आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों का परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र से के बारे में जानकारी देंगे। तो जब भी राजस्थान से धुलाई तथा पथरीले मरुस्थल से मध्य जाता है, उत्तरी मैदान पर विशालतम भाग प्रायद्वीप पठार के दो भाग, मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार। तो मैंने वहां पे बना के दिखाया कि कहाँ कहाँ से है। ये भारत है। ये ये यहाँ पे मध्य है। ठीक। ये यहाँ से पूरा एकदम मध्य कवर करता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य पहाड़ी। क्या होता है इसका? विंध्य पहाड़ी। ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य पहाड़ी। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? मुगल अपने मंगोल वंशीय संप्रदायता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल देते थे, क्योंकि देखिए मुगल की जो वंशावली थी वो थोड़ा मंगोल से और तैमूर से आता है। तैमूर पिता और मंगोल माता। तो ऐसा इनको माना जाता है, पर अब इतिहासकार हैं, ये बदलता रहता है। इतिहास है, थोड़ी पुरानी जानकारियां भी देती है। तो हमें इस बात विवाद में नहीं जाना है, हमें सीधा अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल उज्बेक से संबंधित थे। मंगोल जो है मंगोल जब अपना आक्रमण शुरू किए थे तो वो उज्बेकिस्तान की तरफ भी गए हुए थे। तो वहां से थोड़ा सा मुगल का स्थापत्य समझ में आता है, मंगोल से रिलेशन समझ में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। मध्य मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय। देखिए कुछ जो है मुगल मंगोल नहीं मानते, अपने को तैमूर ही मानते हैं। लेकिन कुछ किताबों में जो है मंगोल भी दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल उज्बेकों से संबंधित। ठीक। चलिए चौथा प्रश्न।
मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण। मनसबदार जो राजकाज को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग रखे जाते थे उनको मनसबदार कहते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनसबदारों और प्रजा में भाषीय रुकावट को कम करने के लिए जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए विविध क्षेत्रों के लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करना, सबको समाहित करने और संभावित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा उसी तरह से इलाकों के सम्राट वर्गों को समायोजित करने लगे। ठीक है? तो कौन करने लगे? मुगल करने लगे। फिर इसके बारे में क्या है? देखिए, इनका मनसबदार में क्या था? पद था, वेतन था और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? दार्शनिक परंपरा, संस्थापक, वैषयिक, न्याय, योग, वेदांत। इसका सही जो सुमिलित है इस प्रकार कौन सा विषम जोड़ा, मतलब उसमें ऑड ढूंढना है जो गलत है। तो कौन सा है? वेदांत है, जैमिनी। ठीक, ये क्या है? ये थोड़ा सा गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत का क्या हो जाएगा? वादरायण वेद व्यास। वेदांत के क्या हो जाएगा? वादरायण वेद व्यास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। मथुरा के बारे में नीचे के दिए गए व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। कहना क्या चाह रहे हैं मथुरा के बारे में नीचे दिए गए जो वाक्यों पर विचार करने का सही उत्तर चयन करना है। पहला है मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मतलब इनका कहना है कि जो है उत्तर से पूर्व था और दक्षिण से पश्चिम, मतलब मार्ग को जोड़ना था, यातायात और ट्रांसपोर्ट और व्यापार करने के लिए। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। पहला ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू एंड बोथ ए बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। हमें भी यही लगता था क्वेश्चन नंबर सी ही होगा क्योंकि ए इज फॉल्स बस बी इज ट्रू। ठीक। मथुरा क्या है? मथुरा यातायात और व्यापारों के दो मार्गों में नहीं था। मथुरा क्या था? बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। ठीक। इसकी पहले हम थोड़ा सा व्याख्या पढ़ते हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। 16 महाजनपद में जो है उनका नाम है। तो कुषाणों की जो है दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। ठीक। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। मथुरा में प्रसिद्ध खंडरों और मूर्तियों में अनेक अभिलेख मिले। तो इससे ये पता चलता है कि मथुरा किसके लिए था? मूर्तियों के लिए था। ठीक, न कि व्यापार के लिए था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। तो किसको दिया जाता था? गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकार को और रैयत को। किसको दिया जाता था? गांव के मुखिया को दिया जाता था। ठीक। किसको दिया जाता था? गांव के मुखिया को दिया जाता था। देखिए, महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने के दायित्व मुखिया को दिया जाता था। बंगाल प्रेसिडेंसी, ये क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रिलेटेड है। बंगाल प्रेसिडेंसी, देखिए जो जब भी बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश ये सब आएंगे। तो इसमें से उत्तर पश्चिमी प्रांतीय इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी उत्तरी पश्चिमी किसकी बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की इलाके ज्यादा लिए जाते थे, जिसके 1822 में लागू किए। इसमें मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक न्यायिक व्यवस्था को तैयार किया, जिसे 1822 में लागू किया। इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से तय नहीं किया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश कर रहे थे। ठीक है। इसमें से भारत के 30% भाग को लागू की गई और अंग्रेजों ने भू राजस्व प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कृषि कानून भी बनाए। ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांव के मुखिया को दिया जाता था। ठीक। प्रेसिडेंसी किसको दिया जाता था? गांव के मुखिया को, राजस्व इकट्ठा करने के लिए। कौन सी? महालवारी बंदोबस्त। ये आप लोग याद रखिएगा, महालवारी बंदोबस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि 2021 के, आप प्रीवियस ईयर के
केवल प्रीवियस ईयर के 60 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आप विश्वास रखिए कि आप कुछ नहीं 45 प्लस 45 प्लस नंबर लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, औपचारिक निवेश भारत के विषय में दिए गए व्याख्याओं पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से कौन सही को चुनिए। अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन क्या है? जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, झूम खेती वनों में नहीं होती, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देखिए, सीटेट क्या है, आप थोड़ा भी नहीं भी पढ़े होंगे और थोड़ा सा पढ़े होंगे, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे एंड और जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप ऑप्शन को एक नहीं 2 बार पढ़ेंगे, हम मानते हैं कि टाइम नहीं होता है, पर आप कोशिश कर सकते हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी टाइमिंग जो है वो बन जाएगी। तो आप क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, बोथ ए एंड सी आर ट्रू एंड ए और सी दोनों सही है, ठीक। देखिए, बी नहीं होगा क्योंकि झूम खेती वनों में नहीं होती, ठीक। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, झूम खेती वनों में नहीं होती। अंग्रेजों ने सभी वनों वनों को अपने नियंत्रण नियंत्रण में कर लिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो पूरे भारत को नियंत्रण कर लिए थे ना। तो भारत के अंदर रहने वाले जितने भी चीज हैं, निर्जीव सजीव, सब सब किसके हैं? अंग्रेज के हैं, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, जो बोथ ए एंड सी दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सुधारकों को उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करिए। पेरियार, ब्रह्म समाज, घासीदास, यंग बंगाल, केशव चंद्र सेन, स्वाभिमान आंदोलन, हेनरी डिरोजियो, सतनामी आंदोलन। देखिए, केशव चंद्र सेन, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी। पहल देखिए, पहले का पेरियार हो जाएगा, पेरियार का हो जाएगा थर्ड, एक का थर्ड, एक का थर्ड। बी का घासीदास हो जाएगा आपका सतनामी आंदोलन। बी का क्या हो जाएगा? सतनामी आंदोलन। केशव चंद्र सेन आपके हो जाएंगे ब्रह्म समाज, ठीक है, बिल्कुल सही है। हेनरी डी रोजियो, ये आपके हो जाएंगे, बचे क्या? यंग बंगाल। आप एक बार चेक करिए, ए थर्ड, ए थर्ड, ठीक है, ए थर्ड में क्वेश्चन आंसर सी, बी घासीदास फोर्थ, 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 और सी का फर्स्ट, सी फर्स्ट, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, उस उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? एसोसिएटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म, सिंह सभा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंह सभा, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंह सभा। चलो, इसके बारे में बढ़ते हैं। उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन का मुख्य रूप से ध्यान सिंह सभा द्वारा दिया गया था। तो सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें और जो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो जाति से रिलेटेड उन्मूलन हुआ था, कौन किया था? सिंह सभा द्वारा किया गया था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873। देखिए, आप ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंह सभाओं की जो है वो संगठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, सिखों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिखों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1873 में। और कहाँ किया गया था? अमृतसर में किया गया था। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है कि सिंह सभा के जो संगठन था वो किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? सिखों द्वारा। कहाँ किया गया था? अमृतसर। कब किया गया था? 1873 में किया गया। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन हुआ। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1879 में लाहौर सिंह सभा का गठन और किस जगह हुआ था? तो किस जगह हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1879 में।
तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सीटेट है, कुछ भी कहीं से क्या पूछा जाए किसी को नहीं पता। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से, पहला ऑप्शन, सभी जनजातियों समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना, जातीय रीत रिवाजों के विरुद्ध विरोध में जन आंदोलन का गठन, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें काम के अवसर, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के लिए तैयार करना। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन व्याख्याओं पर विचार कर सही विकल्प चुने। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। जी बिल्कुल। बी, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। ऑप्शन पहला, ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, दोनों ए और बी दोनों सही है। ओनली बी एंड सी आर ट्रू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, ए एंड बी आर ट्रू। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और मुस्लिम लीग ने निर्वाचन का की मांग भी की थी मुस्लिम समुदाय के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में सही कथन, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की। देखिए, इस व्याख्या को इसलिए बार बार जूम करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा व्याख्या पढ़ने से अलग अलग क्वेश्चन करने की जो है आपको थोड़ा सा याद भी होते हैं। ठीक, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग 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 निर्वाचन की मांग की। ठीक, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इस प्रकार सही कथन ए और बी है। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक, और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक, इस कथन इस प्रकार कथन सी सही है। इसने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। मुस्लिम लीग की यह मांग 1909 में माल्य मिंटो सुधार द्वारा पूरी की गई थी। कहाँ पे? माल्य मिंटो सुधार, ये कहाँ पे? प्रयागराज में होते, इलाहाबाद में। ठीक है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में साथ काम करने के वादे के बदले मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की मंजूरी भी दी थी। 1916 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। मध्यवर्गीय राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। तो पहला पहला ऑप्शन, मध्यवर्गीय नेता अंग्रेजी राज्य की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे, अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। बी, मध्यवर्गीय नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों को निर्वाचित मांगे मान लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी, ये आप लोगों को पता भी है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक, 19 देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। ये संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे संविधान कहते हैं। पूरा हम पढ़ते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे चुने गए प्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 को चुनाव हुए। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 299, कितने सदस्य थे? 299। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सदस्य कितने थे? तो 200, कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा कार्य कर लिया। 26 संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसी दिन याद में हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए और कुछ बातें और भी पता होनी चाहिए। कितने सदस्य थे? 299। कितने सदस्य थे? 299। निम्नलिखित में से कौन सा
पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? तो पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है यूराल। कौन सा? यूराल। ये आप लोगों को पता भी होगा। डायरेक्ट आंसर है। क्या है? यूराल। देखिए यूराल के बारे में थोड़ा जानते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, ठीक। ये क्या नेचुरल हाइट है, कोई इसमें कोई मिट्टी डाल के नहीं बनाया गया। कैसा है ये? प्राकृतिक मतलब नेचुरल हाइट है इसकी, ठीक। पर्वत का शिखर ऊंचा, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार कैसा होता है? चौड़ा होता है, ठीक। बेस कैसा होता है? चौड़ा होता है। और उसका ऊंचा कैसा? बहुत ऊंचा होता है, ठीक। शिखर कैसा होता है? उसका छोटा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प वलित पर्वत है। एक देखिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, वलित पर्वत के एग्जाम्पल क्या है? तो हिमालय तथा आल्प, आल्प्स क्या है? वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूराल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लैटिट्यूड आर द करेक्ट। अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अक्षांशों का अंश में मापा जाता है, ठीक है, डिग्री में मापे जाते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए सी एंड डी। ए सी और डी। बी गलत है। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए कौन? देखिए लैटिट्यूड नहीं होता, लॉन्गिट्यूड होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक। लॉन्गिट्यूड देशांतर होता है। अच्छा, नाम ही है उसका देशांतर, मतलब समय, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सी और डी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रख के पढ़िए, ठीक। ये कैसी काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है? देखिए कैसे होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये कैसे ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक। ये ऐसे इसी तरीके से बने होते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड होता है, ये पृथ्वी लॉन्गिट्यूड ऐसे होती है, ठीक। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। और ये क्या है? लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर। 70। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन से क्षेत्र से गुजरती है? देखिए क्वेश्चन ये मजेदार है। यहाँ आप लोगों ने सोचा कि इसमें जो है राज्य पूछे जाएंगे, पर थोड़ा सा जो एग्जामिनर ने क्या किया, इसको टफ कर दिया। टफ क्या किया इन्होंने? श्रृंखला पूछ ली है। अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पश्चिमी श्रृंखला और दक्कन का पठार। तो आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैप से बताया था कि जो है मध्य भारत में आते हैं कौन से? विंध्य पर्वत, विंध्य श्रृंखला। ये कर्क रेखा किनमें से? अरावली में आते हैं। देखिए ये आपका भारत है और ये कर्क रेखा है, ठीक। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे होके त्रिपुरा, नागालैंड निकल के जाते हैं। तो ये कैसे? यहाँ पे क्या है? कौन सी श्रेणी थी? मध्य भारत की कौन सी श्रेणी है? वृंद श्रृंखला है। अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृंद श्रृंखला हो, ठीक। 8 राज्यों से गुजर के जाती हैं, कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। नोट देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिपुरा तथा बंगाल की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कर ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां से शून्य रेखा से गुजरती हुई है जाती है? कौन सी कर्क रेखा? तो आप क्या लगेंगे? त्रिपुरा तथा बंगाल लगेंगे, ठीक। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्व स्थित है। जब लंदन में शाम 4 बजे होंगे तब भारत में क्या बज रहे होंगे? तो क्या बज रहे होंगे आप बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9:30 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9:30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, देखिए सही है, 9:30 हो जाएगा। देखिए पूर्व में जब आप पूर्व में जाएंगे तो समय कैसे होगा? बढ़ता है। पश्चिम में जाएंगे समय कैसे होता है? ये ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़े। मैंने बोला ना, 5 घंटा 30 मिनट जोड़ जाते हैं, 1 मिनट 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। चलिए वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए।
वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करता है। स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, बी तथा सी दोनों सही हैं। ए बी सी करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। वनस्पति के संदर्भ में क्या है? पहला ऑप्शन पढ़िए वन। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। सेकंड घास स्थल क्या होते हैं? जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कहाँ पे? मध्य वर्षा। कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी। बोथ क्या है? ए एंड सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर बी। निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन नहीं होंगे, उष्णकटिबंधीय भी नहीं होंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन और भूमध्य सागरीय देश प्रदेश। तो कौन से हो जाएंगे? मेडिटेरियन रीजन हो जाएंगे। ठीक? देखिए, ये जितने भी मैंने प्रैक्टिस कराया 20 क्वेश्चन तक कराया हुआ है। आप प्लीज इसको बार बार थोड़ा सा पढ़िए। आप हमारे साथ एक विश्वास के साथ लगे रहिए। परीक्षा तो हम पास करवा देंगे, बस आप हमारे साथ विश्वास के साथ लगे रहिए। जय हिंद।